नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत आसान तरीके से ज्योतिष को कैसे सीखें उस श्रृंखला में आज हम जो बात करने वाले हैं, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वह मकर लगन में मंगल देव का क्या प्रभाव रहेगा 12 भाव में बैठ करके। आप अपनी पत्रिका को निकालिए और देखिए कि यदि पहले खाने में 10 अंक लिखा हुआ हो तो आप समझिए कि आपकी मकर लगन की पत्रिका है। और अब आप ये देखिए कि उन 12 खानों में से कौन से खाने में आपके ये मंगल देव बैठे हुए हैं। उस प्रभाव को जो मैं शास्त्रों के आधार पर आपको बता रहा हूं, जो इफेक्ट आपके ऊपर आ रहा हो जीवन में, तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इस कार्यक्रम को देखने के बाद आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगता है, तो इसको लाइक करिए और शेयर अवश्य कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक, आपके मित्रों तक ये पहुंच सके, वो भी इसका लाभ उठा सकें। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक अपलोड होते के साथ पहुंच सके। मित्रों, मकर लगन में शनि देव ने मंगल देव के लिए देखिए बहुत अच्छे स्थान दिए हैं। मकर लगन का अर्थ, मकर राशि के स्वामी या मकर के स्वामी कौन हुए? वो हुए आपके शनि देव। और बात किसकी कर रहे हैं हम? मंगल देव की। इस वीडियो में मैं पहले भाव से लेकर के, पहले घर से लेकर के 6ठे घर तक बात करूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए आप उसे अधूरा छोड़ करके, अधूरा ज्ञान आपको प्राप्त हो, उस आपको देखते हुए कि मैं आपकी जो व्यस्तता है उसमें से आप थोड़ा समय निकाल करके आप पूरा वीडियो देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। देखिए, प्रत्येक वीडियो में कोई न कोई नई बात अवश्य मिलती है। अब उस पत्रिका में मंगल देव आपके लिए क्या प्रभाव देंगे, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मंगल देव और शनि देव दोनों आपस में कैसे हैं, वो समभाव रखने वाले हैं। अब देखिए इस बात को कि शनि देव ने इनको कौन सा भाव दिया है? अहम भाव दिया है लाभ का। लाभ के घर के स्वामी है मंगल देव। और चौथे घर के स्वामी बताएंगे कैसे? भूमि, भवन, वाहन और माता का शुभ होता चौथा। ये बहुत भूमिका अच्छी निभाने वाले हैं, लेकिन इनके कार्यकत्व को समझना पड़ेगा। इनका नैसर्गिक स्वभाव कैसा है और लगन के आधार पर कैसा इनको प्रभाव प्राप्त होगा, ये हमें कैसा प्रभाव देंगे। यदि हम शास्त्र के अनुसार पारस्परिक सिद्धांत के आधार पर बात करें, तो केंद्र के स्वामी जो होते हैं वह अपनी शुभता खो देते हैं। तो चौथे घर से तो उन्होंने अपने प्रभाव को 0 कर दिया। शुभ ग्रह क्या करते हैं? अपनी शुभता को खो देते हैं। और क्रूर ग्रह क्या करते हैं? अपनी क्रूरता को खो देते हैं। अब 11वां घर क्या है? 3, 6 और 11 की त्रिषाढ़ है। त्रिषाढ़ कहा गया है, तो 11वां घर भी अच्छा नहीं कहा गया। वहां बैठा हुआ ग्रह अच्छा कहा है। देखिए, समझने की बात होती है कि 11वें घर में बैठे हुए ग्रह शुभ परिणाम देते हैं, लेकिन 11वें भाव का जो स्वामी है उसको अशुभ बताया गया है। तो उधर तो हो गया वो सम, चौथे भाव के आधार केंद्र से, और वहां से कैसा हो गया? मंगल अशुभ हो गया। तो लगन के अनुसार तो मंगल अशुभ ही माने जाएंगे। अब नैसर्गिक गुण की बात करते हैं।
नैसर्गिक गुण क्या है उनका? नैसर्गिक गुण ये है कि वो क्रूर ग्रह हैं, उनके अंदर क्रूरता भरी हुई है, वो मारपीट में विश्वास रखते हैं, वो मसलसदार हैं, पराक्रम के स्वामी कहे गए हैं, हिम्मत के स्वामी कहे गए हैं, छोटे भाई बहनों के तीसरे भाव के कारक कहे गए हैं, रोग ऋण रूप के छठे भाव के कारक कहे गए हैं। तो मित्रों, इन सारी बातों को समझ करके आप जब फलित करोगे तो बहुत आसानी से आप बता पाओगे। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पर। ये चीजें हर ग्रह के लिए लगन के अनुसार देखनी चाहिए। उसमें ये पाप कर्तरी में तो नहीं है, कहीं नीच का तो नहीं है, ये सारी चीजें भी देख लेनी चाहिए। इन ग्रहों के ऊपर यदि बुरा प्रभाव है तो वो अपने फल देने में पूर्णतः सफल नहीं होता। शुभ प्रभाव आ रहा है तो उसके कारकत्व में बढ़ोतरी हो जाती है। इसके पास मंगल पास 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। जहां वो बैठते हैं वहां से चौथे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और 8वें घर को देखते हैं। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में देखिए लगन भाव में ही बैठे हो मंगल देव, तो ये क्या करेंगे? आपको एक पराक्रम देंगे, एक ताकत देंगे, एक हिम्मत देंगे। आपके अंदर एक ऊर्जा होगी, आप किसी के ऊपर भी अचानक अटैक कर सकते हैं। तब क्या कर बैठे कोई पता नहीं। गुस्सा और क्रोध तो आपके कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर उदारता भी है। जिन लोगों के मंगल बैठे हुए हैं लगन भाव में, ये सारी चीजें मंगल देव देंगे। आपको निरोगी बनाएंगे, आपको हिरष्पुष्ट बनाएंगे, मसलदार बनाएंगे, आप जिम जाना पसंद करेंगे, आप किसी के साथ भी भिड़ सकते हैं, ऐसे आप देखे जाएंगे। मेरी ही बात जो मैं कह रहा हूं वो सही है, अपनी बात को मनवा के छोड़ेंगे, ऐसे आपके विचार रहेंगे। धन कमाने के लिए, लाभ के लिए आप हमेशा लालायित रहेंगे। भूमि भवन वाहन आपके लिए प्राप्त हो, उसके लिए आप लगे रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, परिश्रम करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे। मंगल देव के लिए काल पुरुष की पत्रिका में लगन का भी स्वामी कहा गया है, पहले भाव का, और 8वें भाव का स्वामी कहा गया है। इसलिए उनके अंदर एक पौरुष, एक ताकत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब उनके अंदर प्राप्त करने की क्षमता होगी। वो इनका नैसर्गिक स्वभाव है, उनका नैसर्गिक गुण है। ये अग्नि तत्व के कहे गए हैं। मंगल का अग्नि तत्व है और लगन में बैठ करके मकर राशि में वो रोचक महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि वो उच्च राशि में बैठे हुए हैं। मंगल देव उच्च राशि में बैठ जाए या अपनी स्वयं की राशि में बैठ जाए और केंद्र या त्रिकोण में हो, तो वह रोचक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो यहाँ बैठ करके जो आपके मन में, जो आपके अंदर एक जो चाहते हैं कि मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, मुझे लाभ प्राप्त होना चाहिए, मुझे भूमि भवन प्राप्त होना चाहिए, वो आपके लिए प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ से बैठ करके चौथी दृष्टि उनकी कहाँ जाएगी? अपने ही घर पर जाएगी, भूमि भवन वाहन के लिए। तो इसलिए वो चीजें आपको प्राप्त होंगी।
7वीं दृष्टि आपकी कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपके दाम्पत्य जीवन पर। और दाम्पत्य जीवन में आप कहीं न कहीं अपने प्रभाव के कारण, अपने क्रोध के कारण, अपने वैवाहिक जीवन के साथ, वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर के साथ कहीं न कहीं नोक झोंक वाली बात आपकी बनी रहेगी, टेंटे में आपकी बनी रहेगी, क्योंकि आप लड़ाई झगड़े के कारक माने जाते हैं। वहां से बैठ करके अष्टम भाव को देखेंगे तो आयु आपकी बढ़ेगी। वैसे मित्र की कर्क लगन, मकर लगन से वहां की राशि मित्र राशि सिंह राशि है वहां सूर्यदेव की, लेकिन कालपुरुष के आधार पर इनकी स्वयं की राशि है तो आयु तो इनकी बढ़ेगी। तो किसी भी तरह से मंगल आपको लगन में बैठ करके कोई बुरा प्रभाव नहीं देंगे। पहला भाव के बारे में बताने पर यह समय थोड़ा सा लंबा हो जाता है, क्योंकि जरूरी होता है बताना। अब आपके मंगल देव दूसरे भाव में बैठे हों तो मंगल देव मकर लगन में कोई अच्छे फल देने वाले नहीं है, क्योंकि उनके अंदर 11वें भाव के स्वामी बताए और नैसर्गिक स्वभाव से वो क्रूर ग्रह माने गए, तो क्रूरता तो वो रखेंगे रहेंगे, वो क्षमता है उनकी क्रूरता रखने की, लेकिन घर का प्रभाव उनको ज्यादा अच्छा नहीं मिल पाया। अब दूसरे भाव में बैठ करके जो वो धन कमाने की कोशिश करेंगे, धन कमाएंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो परिश्रम के तीसरे भाव के कारक भी हैं वो, और वह परिश्रम करके मेहनत करके क्या चाहेंगे कि मुझे भूमि मिले, मुझे वाहन मिले, या मेरा जो काम है कारोबार है वो अच्छा हो, उससे मुझको लाभ प्राप्त हो। वहां से बैठ करके जो चौथी दृष्टि जो जाएगी उनकी वो 5वें भाव पर जाएगी। 5वां भाव क्या है? 5वां भाव होता है भूमि का, भवन का, सॉरी बुद्धि का, विवेक का, ज्ञान का, संतान का, उच्च शिक्षा का, प्रेम संबंधों का, प्रीति प्यार का होता है। और वहां से हम मार्केट की भी देखते हैं, शेयर मार्केट देखते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए आप लालायित रहेंगे। संतान के लिए हानिकारक रहेगा। आपके व्यापार में कहीं काम अच्छा चल रहा था, उस मंगल देव दूसरे भाव में बैठे और उनकी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा यदि आ गई है तो आप मानिए कि आपका बने बनाए काम खराब होंगी। आपकी बुद्धि बहुत अच्छी चल रही थी, बुद्धि कहीं न कहीं आपकी दूषित हो जाएगी, और आप अपने पैसे को, आप अपने धन को प्रेम संबंधों में, लव अफेयर्स में आप कहीं न कहीं उसको बर्बाद कर लोगे। दूसरा भाव वाणी का कहा गया है, वाणी आपकी क्रूर रहेगी, आप तीखी भाषा बोलेंगे। तीखी भाषा परिवार में अच्छी नहीं होती, तो परिवार के साथ आपका मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा परिवार में आप करते रहेंगे। धन इकट्ठा करने के लिए आप जूझेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे। 5वें भाव की बात करी हमने चौथी दृष्टि से, तो उसमें आपकी शिक्षा में और उसमें कहीं कमी आने की संभावना बनी रहेगी। अब मैं बात करूं उसकी सप्तम दृष्टि से, तो आप गूढ़ ज्ञान में 8वें भाव पर जाती है दृष्टि, तो आप शोध कार्य जो करना चाहते थे, जो आपको रिसर्च वर्क करना चाहते थे, उसमें कहीं न कहीं मित्रों कमी रहेगी, पूरी नहीं हो पाएगी। काल पुरुष के आधार पर वो 8वीं राशि, वहां पर 8वीं राशि इनकी वृश्चिक राशि पड़ेगी, तो आयु में आपकी में बढ़ोतरी होगी। अपने ही घर को देखेंगे काल पुरुष के आधार पर। और जो 8वीं दृष्टि रहेगी वो 9वें भाव पर रहेगी, तो आपकी जो यात्राएं होंगी उनमें कहीं धार्मिक प्रवृत्ति में आप लगे हुए हैं, धर्म से जुड़ना चाहते हैं, आप किसी मठ से जुड़ना चाहते हैं, किसी संस्था से आप जुड़ना चाहते हैं, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो उसमें आपके में कमी रहेगी, क्योंकि ज्योतिष एक रिसर्च का विषय है,
एक गूढ़ ज्ञान है जो वेदों के माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हुआ है, जीवन में सब लोगों को प्राप्त हुआ है, विद्वान लोगों ने उसको सीखा है, उस विद्वान लोगों ने पढ़ा है, उसमें कहीं कमी करेगा। धर्म से आपको जुड़ने में कहीं कमी करेगा, रोकेगा आपको। वहां कोई न कोई उपद्रव आप फैला दोगे, लड़ाई झगड़ा कर लोगे, आपसे लोग अलग हट जाएंगे। यदि आपकी पत्रिका में तीसरे भाव में बैठे हों तो तीसरा भाव इन्हीं का अपना कहा गया। कैसे कहा गया? कारक कहे हैं वहां के, तो कारक वो भावनाश है, संभावना बनती है कि आपके कोई छोटा भाई ना हो। यदि तीसरे भाव में मंगल देव बैठे हैं या कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है तो हो सकता है कि आपके अलावा कोई छोटा भाई बहन आपके ना हो। यदि है भी तो उसके साथ आपके तालमेल नहीं हो, कहीं से प्रभाव आ रहा है अच्छा, और संतान होगी, आपके छोटे भाई बहन होंगे तो उनके साथ आपके तालमेल नहीं बनेंगे, उनकी आयु क्षीण होगी, वो भी रोगी हो सकते हैं, स्वास्थ्य उनका बढ़िया नहीं हो सकता। यहां से बैठ करके छठे भाव को देखेंगे चौथी दृष्टि से, तो भूमि चौथा भाव जो काय का है, वो सॉरी छठा भाव काय का है, वो है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलेश का। उसका दमन करेंगे, उनको रोकने की कोशिश करेंगे अपनी क्रूरता के साथ में, क्योंकि आप खुद क्रोध, आप में अंदर क्रूरता भरी हुई है, तो आपकी वहां पर बहुत तगड़ी किसी के साथ में शत्रुता हो सकती है। आपने किसी से कर्जा ले लिया तो आपको कर्जा उतारना भारी पड़ेगा। आपको कोई रोग हो गया, पित्त विकार हो गया, ठीक तो जल्दी हो जाएगा। छठे भाव के रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन परेशानी हो सकती है। तीसरे भाव में बैठ करके आप जिस खेल खिलाड़ी बनना चाहते थे, आपके मसल्सों को आप जिम ज्वाइन करना चाहते थे और आप अपने मसल्स को, अपने शरीर को ताकतवर बनाना चाहते थे, आप किसी शौक मौज से जुड़ना चाह रहे थे, आप पहलवान बनना चाह रहे थे, आप कोई खेल खिलाड़ी बनना चाह रहे थे, आप किसी इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ना चाह रहे थे, उसमें कमी आने की संभावना बनी रहेगी। यहां से बैठ करके चौथी दृष्टि से छठे भाव की बात हुई, सातवीं दृष्टि से नवें भाव की बात करते हैं कि आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी? नवें भाव पर जाएगी, भाग्य भाव पर जाएगी, तो उसमें कमी होगी। आठवीं दृष्टि आपकी कहाँ जाएगी? आठवीं दृष्टि जाएगी आपकी कर्म क्षेत्र पर। तो आप कर्म तो बहुत करेंगे, मेहनत आप खूब करेंगे। किसके लिए मेहनत करेंगे? लाभ के लिए करेंगे, पैसे कमाने के लिए करेंगे, भूमि भवन वाहन प्राप्त करने के लिए करेंगे। आप कहीं बिल्डर का काम कर रहे हैं, आप रोडी बदरपुर का काम कर रहे हैं, तो उनमें कहीं कमी आने की संभावना बनी रहेगी। अच्छा नहीं कहा गया मंगल लगन के अनुसार और उस भाव के आधार पर मंगल बढ़िया नहीं है, इसलिए उन चीजों में, क्योंकि उनका कार्यकर्ता ऐसा रहेगा तो वो सारी चीजें आपके लिए नुकसानदायक कहीं न कहीं हो सकती है। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में मंगल देव चौथे भाव में बैठे हों तो क्या परिणाम देंगे? चौथे भाव में बैठ करके भूमि भवन वाहन माता का सुख, प्रजा का सुख, और चौथा भाव स्वयं उनका ही है, मेष राशि में पहुंच जाएंगे, वहां रोचक महापुरुष योग बनाएंगे। यहाँ बैठ करके मित्रों बहुत अच्छा फल देंगे आपके लिए। कोई भी ग्रह चाहे बुरा हो चाहे अच्छा हो, वो अपने घर को खराब नहीं करता। ये सिद्धांत है पाराशरी जी का। उच्च का ग्रह स्वयं के घर में बैठा हुआ ग्रह अपने भाव का नाश नहीं करता, अपने घर का नाश नहीं करता। मित्रों, यहाँ बैठ करके आपसे संघर्ष करा करके, आपसे मेहनत करा करके, आपसे परिश्रम करा करके आपको भूमि भी दिलवाएंगे, वाहन भी दिलवाएंगे, और आपके लिए भूमि भी दिलवाएंगे, मकान भी दिलवाएंगे। आपको अच्छे यहाँ से फल रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से बैठ करके
चौथी दृष्टि दाम्पत्य जीवन पर जाएगी, ये अच्छी नहीं कही गई। क्यों? क्रूर ग्रह की दृष्टि भी क्रूर अच्छी नहीं कही गई, वो भी बुरी होती है। जहाँ देखते हैं वहाँ का नुकसान करते हैं, हानि करते हैं, तो चौथे घर के लिए ये हानि करेंगे। दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं लड़ाई झगड़ा बना रहेगा। आपकी आप यदि पुरुष जातक हैं तो आपकी पत्नी के साथ में तालमेल नहीं खाएगी, उनके साथ टेंटे में रहेगी। यदि आप स्त्री जातक हैं तो आपके पति के साथ में आपके तालमेल नहीं बनेंगे। मित्रों, बहुत आसान तरीके से यदि मैं कहूँ तो इनकी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर जाएगी। आपसे खूब परिश्रम करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे और आपको भूमि भवन के लिए लालायित करेंगे। आप जिस क्षेत्र में वहाँ काम करेंगे उन लोगों के साथ आपकी पटरी नहीं खाएगी। वहाँ आपके कहीं न कहीं कोई न कोई छोटी मोटी कलेश बनी रहेगी सबके साथ। जो आपके अधीन काम करने वाले होंगे लोग, वह लोग आपके साथ तालमेल बना करके नहीं चलेंगे। 8वीं दृष्टि की बात करूं मित्रों तो वो अपने ही घर को देखेंगे, लाभ भाव को देखेंगे, तो आप लाभ तो अवश्य प्राप्त करेंगे। भूमि भवन आपको अच्छा प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में और आपके व्यवसाय पर, जहाँ आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र में जहाँ पर आप काम करना चाह रहे हैं, वहाँ पर आपके तालमेल खाने की संभावना बनी, तालमेल नहीं खा पाएंगे, ऐसी संभावना बनी रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 5वें घर में आपके मंगल देव बैठे हों तो आप मित्रों वहाँ कहाँ बैठेंगे? शुक्र की राशि में बैठ जाएंगे। शुक्र और मंगल दोनों आपस में संभावना रखते हैं और एक दूसरे को, शुक्र क्या है? स्त्री है। मंगल क्या है? उसमें एक ताकत है। तो वहां बैठ करके आपको रोमांटिक बनाएंगे, रोमांस करने वाले होंगे, आप किसी प्रेम संबंधों में फंसने वाले होंगे। आप बुद्धि विवेक ज्ञान से बात तो करेंगे, लेकिन वो बात किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छी नहीं लग सकती। आपके पार्टनरशिप में, आपके लव रिलेशन में कहीं न कहीं परेशानी आने की संभावना बन जाती है। वो अच्छे नहीं रह पाएंगे। जिस शेयर मार्केट में आप पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, वह शेयर मार्केट में पैसा आपका लाभ नहीं दे पाएगा। उसमें कहीं न कहीं आपको नुकसान हो जाएगा। वैसे ही यहां से बैठ करके 11वें भाव को देखेंगे तो बढ़ोतरी या आपका प्रमोशन जो होना था, कहीं जिस संस्था में काम कर रहे हैं, तो उसकी संभावना बन जाएगी, लेकिन लेट सवेर होगी। जबकि मंगल के ऊपर कोई शुभ प्रभाव आ रहा हो तो हो तो जाएगी, लेकिन देर से होगी। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल में भी कमी रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में यहाँ से बैठकर के 5वें भाव से बैठकर के मंगल देव की दृष्टि की बात करें तो यहाँ से बैठकर के 8वें भाव को देखेंगे और 8वां भाव गुण ज्ञान का है। तो अब अपने बुद्धि विवेक ज्ञान के साथ में आप उस गुण ज्ञान को प्राप्त तो करना चाहेंगे, लेकिन देरी से प्राप्त होगा। 5वें भाव में बैठ करके उच्च शिक्षा तो प्राप्त करना चाहेंगे, लेकिन उस रिजल्ट में कहीं कमी रहेगी। यदि 7वीं दृष्टि की बात करें तो बड़े भाई बहनों की तरफ को जाती है 7वीं दृष्टि। 11वें भाव को देंगे, बढ़ोतरी होती रहेगी, आपका प्रमोशन वगैरह होने की संभावना बनी रहेगी। यदि मैं बात करूं 8वीं दृष्टि की तो 12वें भाव पर जाएगी। 12वें भाव पर तो आप विदेश के माध्यम से कहीं से धन कमा सकते हैं, लेकिन आपका सैया सुख और आपको रोग, आपकी परेशानी कहीं न कहीं बनी रहेगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में मित्रों मंगल देव 6ठे भाव में बैठे हों, 6ठा भाव होता है पत्रिका में, रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रुओं का होता है, और इसे हम ननिहाल पक्ष भी यहां से देखते हैं। तो मैं समझता हूं यहां बैठ करके आपस में तालमेल, क्योंकि यहाँ का कारक भी कहा गया है, कारको भावना से
इन सारी चीजों का तो नाश करेगा। तो ननिहाल पक्ष से भी आपकी परेशानी बनी रहेगी, अच्छा नहीं रहेगा। बुआ बहन के साथ में भी संबंध बढ़िया नहीं रहेंगे। मित्रों, यहां से बैठ करके वह 9वें भाव को देखेंगे। 9वां भाव आपका भाग्य का है, तो आपके भाग्य में कहीं कमजोरी रहेगी। आप धर्म पर नहीं चल पाएंगे। मन करेगा धर्म पर चलूं, लेकिन नहीं चल पाएंगे। और 7वीं दृष्टि आपकी कहाँ जाएगी? 12वें भाव पर जाएगी। तो आप अपनी वाणी के माध्यम से, आप अपने क्रोध के माध्यम से, आप अपने पौरुष के माध्यम से, आप अपनी ताकत और जो आपके अंदर है कि हाथापाई करना, किसी के साथ झगड़ा करना, मारपीट पे उतर आना, उसके कारण हो सकता है आपको जेल हो सकता है आप मारपीट में कहीं चोट खा जाए, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़े। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा, विदेश का घर होता है, तो आप विदेशी लोगों के साथ अपना तालमेल बना करके धन प्राप्त करें। कोशिश करें कि आप विदेश से भी जाकर के लाभ उठा सकते हैं। आपको लाभ मिलेगा यदि आप अपने ऊपर कंट्रोल करके चलेंगे। तो सैया सुख में आपके में कमी रहेगी, क्योंकि वहां से सैया सुख देगा, आनंद का घर है, लेकिन उसमें भी कमी रहेगी। मित्रों, यदि आपकी 7वीं दृष्टि की बात करी मैंने, 6ठे भाव में बैठ करके 12वें भाव की, तो अब बात करते हैं हम 8वीं दृष्टि की, जो आपके लगन भाव पर पड़ेगी, व्यक्तित्व पर पड़ेगी, स्वयं आपके शरीर पर पड़ेगी। तो आपके शरीर के लिए एक ऊर्जावान तो बनाएंगे, आपको एक ताकत तो देंगे, लेकिन उसमें आपने यदि अपने क्रोध पर, आपने अपने गुस्सा पर, आपने अपने विवेक पर यदि कंट्रोल नहीं किया, तो आपका स्वास्थ्य खराब होने की संभावना, मान सम्मान प्रतिष्ठा जो आपको मिला हुआ है उसमें कमी आने की संभावना बनेगी। मित्रों, बहुत आसान तरीके से मैंने आपके लिए मंगल देव का पहले भाव से लेकर के 6ठे भाव तक मैंने बात की इस वीडियो में। मित्रों, आगे की जो बात रहेगी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में, जिनकी दृष्टियाँ आ जाती हैं उनकी दृष्टियों के हिसाब से मैं उसको आगे लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। मित्रों, यदि हमारा ये प्रोग्राम, ये हमारा कार्यक्रम आप लोगों के लिए सार्थक होता है, ये आपके लिए लाभान्वित, आप लाभ देता है, आप इससे लाभान्वित होते हैं, तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका जो एक सब्सक्राइब करना या आपका लाइक करना हमारे लिए एक उत्साह देता है, एक बल देता है। मित्रों, आपके उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। इसी के साथ आप लोगों के लिए धन्यवाद, नमस्कार।